दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक बनने जा रहे हैं, भले ही आप बीपीएससी टीआरई 3.0 से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसकी फरवरी 2025 में आने की पूर्ण संभावना है, इन सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र की कितनी आवश्यकता होती है, कितनी इंपॉर्टेंस है, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसके पहले भी कई वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ऐसे में निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे बिहार स्टेट के हों या फिर अदर स्टेट के, किनको यहाँ पर ये निवास प्रमाण पत्र जो है वो ज़रूरी होगा, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि कल से 28 दिसंबर 2024 से ग्रैंड फिनाले सेल जो है वो शुरू हो रहा है टेक्स्ट बुक पर। जी हाँ, यहाँ पर 28 तारीख से ये शुरू होगा। और आपको हम बता दें, अभी आज की मध्य रात्रि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और उनमें आपका ये जो पास प्रो है, जी हाँ, बिटवीन 12 AM to 1 AM, तो गारंटीड आपको गिफ्ट मिलने वाला है। एक बार हम फिर से आपको बता दें, 12 से 1 बजे के बीच में आपको ये काम करना होगा आज रात में ही। तो यहाँ पर आपको जो है वो श्योर है कि आपको एक गिफ्ट जो है वो ज़रूर मिलेगा। ये मेरा यहाँ पर रेफरल कोड है, आप इसे कूपन कोड इसको यूज़ कर सकते हैं MHH। एक्स्ट्रा आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप एक बार ज़रूर चेक करें। यहाँ पर बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र को लेकर के कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। देखिए, होता क्या है कि जब हम बीपीएससी टीआरई 1 की अगर हम उदाहरण लेकर के बात करें, शुरुआत में क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर बात करें आपके डोमिसाइल को ले करके, तो वो ऐसे में अलाउ नहीं था कि अदर स्टेट के निवासी यहाँ पर आवेदन कर सके या कर सकते हैं। बाद में बीच में आपका फॉर्म भरा जा रहा था, अलाउ कर दिया गया। तो ऐसे में हुआ क्या कि उसके पहले कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने क्या किया कि गलत तरीके से, फर्जी तरीके से जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया। अब यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट से हैं तो बाकायदा उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इवन अगर आप बिहार से भी हैं तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आपको वो चीज़ प्रोड्यूस करना ही करना है विदाउट एनी मिस्टेक। अगर एड्रेस में किन्हीं भी दशा में कहीं भी कोई भी गलती है, आप उसमें सुधार करवा लीजिए। ये एक संभावना है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है और आपका जो रेजिडेंशियल जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसमें एड्रेस आपका इधर उधर हो सकता है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका ऐसे में निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। कितने साल पुराना होना चाहिए, ये भी सवाल लगातार जो है वीडियोज़ में पूछा जा रहा है। तो आपको हम बता दें, इसकी कोई समय सीमा ऐसे में नहीं है कि आप इतने समय का हो सकता है आप 2015 में, 2010 में आपने बनवाया हो तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके पास में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैंने एक वीडियो में दिखाया था, आप बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 की प्लेलिस्ट को देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। उसमें मैंने दिखाया था कि जो चस्पा किया गया था वहाँ पर डीआरसीसी सेंटर पर, जहाँ पर एग्जैक्टली काउंसलिंग होती है, वहाँ पर स्पष्ट जो है ये बात लिखी हुई थी कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप मतलब उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा था। अब वो ऑब्वियसली सभी के लिए होगा, आप चाहे बिहार से हो चाहे अदर स्टेट के हों। तो ऐसे में इसको आप ज़रूर बनवा लीजिए। अगर नहीं बना है तो कोई भी त्रुटि है तो उसमें सुधार करवा लीजिए। कोई और सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।